नमस्कार। आजकल एक पीसीएस अधिकारी मैडम का, एसडीएम का बहुत ज़्यादा वायरल फ़ोटो हो रहा है। लोग कह रहे हैं उन्होंने जॉब लगने पे अपने पति को छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल बहुत गलत किया उन्होंने, लेकिन मुझे इस मामले की हकीकत नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन समाज के ठेकेदारों के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब पे मैं ये फ़ोटो रोज़ कम से कम जितनी बार स्क्रॉल करती हूँ 100 बार ये फ़ोटो देखती हूँ मैडम का, और उन्हें पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहूँगी, समाज के ठेकेदार तब कहाँ चले जाते हैं जब एक मेल शादी से पहले अधिकारी नहीं होता और शादी के बाद अधिकारी बन जाता है, तब अपनी पत्नी को छोड़ देता है, या उसकी मजबूरी हो जाती है किसी पत्नी की कि वो मारपीट खा के, रोज़ दारू पीने के बाद अपने पति की गालियाँ सुन के, पान मसाला खा के घर में गंदगी मचाता है, रोज़ गालियाँ सुनती है, तब भी उस लड़की को गलत ठहरा दिया जाता है। तब कहाँ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार? एक औरत पिटती रहती है और जब उसके पियर वाले कहते हैं नहीं हमने शादी कर दी, अपने ससुराल में रहो, और ससुराल में रोज़ प्रताड़नाओं, टॉर्चर, मेंटल, फिजिकल, और कुछ औरतें, 90% औरतें जो जिंदा लाश सी बन चुकी हैं और सजी धजी गुड़िया सी चली जाती है शादी ब्याह पार्टियों में, जो भी अपने पियर के दिए हुए कपड़े और गहनों से। तब कहाँ चले जाते हैं? डोगरी के लिए रूल बना, कानून बना, लेकिन ऐसी कोई शादी नहीं है जो कि बिना डोगरी के, बिना दहेज के होती हो। तब कहाँ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार? एक एक रुपया, एक कपड़ा, एक सेफ्टी पिन, एक बिंदी तक जब लड़की पियर से लेके आती है, आखिरी कब्र तक जब लड़की पियर से लेके आती है, तब कहाँ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार? आज एक पहली महिला ने अपने पति को छोड़ा तो बड़े ठेकेदार खड़े हो गए हैं। जब अब पति पत्नियों को छोड़ देता है नौकरी लग के, और एक इतने सारे अधिकारी मेरे देश में 2-2, 3-3 पत्नियां रखते हैं, या फिर एक पत्नी होते हुए न जाने कितनी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखते हैं और उनका खर्चा तक उठाते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार? एक महिला ने ऐसा किया तो समाज के ठेकेदार खड़े हो गए हकीकत जाने बिना। तब कहाँ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार? एक कहानी सुनाती हूँ, चलो छोटी सी। एक लड़की की शादी हुई बहुत धूमधाम से, ससुराल वालों ने मांगा उतना उसको दहेज दिया गया। हर बार त्योहार पे साल भर तक काफ़ी उनकी इच्छाएं पूरी की गई। उसके बावजूद उनके लड़की ने अपने घर में पानी का गिलास तक उठा के नहीं रखा। और आज से, जब से मैं समझदार हूँ, लड़कियां जनरली पियर में काम बहुत ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि अपनी पढ़ाई में लगी रहती हैं, और हर पेरेंट्स अपनी बच्ची को चाहे कितने भी कमज़ोर हो फाइनेंशियली, राजकुमारी बना के रखते हैं। अपने घर में राजकुमारी, अपने पति के घर में जाके नौकरानी बन जाती हैं। लेकिन उनकी ज़िद्दें पूरी होती रहीं, उनको बहुत पैसा, जब भी उनकी हर डिमांड उनके पेरेंट्स पूरी करती रहे। कुछ समय बाद उस बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई। माँ सक्षम नहीं थी इनिशियली उनकी डिमांड्स पूरी करने में। कुछ बच्ची की शादी के 3-4 साल बाद, उसके बाद बच्ची उनके घर में नौकरानी की तरह सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करती। लेकिन 1-2 बार बच्ची ने, फिर भी बच्ची की बुराइयां होती, बुरा बोला जाता। बच्ची ना समझ थी, कम उम्र में शादी हुई थी। उस बच्ची से ने पूछा कि मैं इतना काम करती हूँ, आप सबका इतना सम्मान करती हूँ, सबसे प्रेम करती हूँ, उसके बावजूद आप लोग मेरी बुराइयाँ क्यों करते हैं? इसी बात पे उस बच्ची को मारपीट करके, और क्योंकि वो अब सक्षम नहीं थी अपने ससुराल वालों की इच्छाएं पूरी करने में, उनकी डिमांड्स पूरी करने में, घर से निकाला गया। और बच्ची को मार की पीट करके जब घर से निकाला गया, पूरा समाज, पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उस बच्ची ने जब उन पे डॉवरी का केस किया तो सारा समाज उसी बच्ची को गलत ठहराने को तैयार हो गया कि इसने अपने ससुराल वालों पे केस कर दिया है। मतलब वो मार पीट खाती रहे, नौकरानी बनी रहे और कुछ ना बोले, तब तो एक अच्छी औरत है। और अगर वो ज़रा सा भी अपने बारे में बात करे या अपने साथ गलत होने के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो वो एक बुरी औरत है। मतलब हम सारी प्रताड़नाएं, टॉर्चर, मेंटल, फिजिकल, नौकरों की तरह काम करते रहें, हर औरत, आप और मैं, और आवाज़ ना उठाएं। 498 का केस है, फिर भी दहेज से ही शादी हो, और फिर भी इतने लाखों करोड़ों रुपए ले जाने के बाद हमें वहाँ नौकरानी ही बनना है। इसीलिए आजकल ज़्यादातर डाइवोर्स हो रहे हैं। जो लड़की सक्षम होती है वो गलत चीज़ें नहीं सहन करती।